संजमोत देवावितं नमस्ते जस धमे सया मनो श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना 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 मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना मुझको तारो तारे जो चंदना वंदना 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 तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो तेरे चरणों में दाता झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो झूठी दुनिया से दिल मेरा चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना समता टूटे नहीं है यही वंदना 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 मुझको दल दल से अब तो निकालो प्रभु मुझको दल दल से अब तो मैं तो आया शरण में संभालो प्रभु मैं तो आया शरण में कोई तुम सा नहीं इस जहां में कहीं कोई तुम सा नहीं इस जहां तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना तेरे चरणों में दाता वंदना 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 अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तट हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के
पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी पाठ पर शोभायमान प्रवचन प्रभाविका कर्मठ योगिनी महासाध्वी श्री सुनीता जी माया साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं जिंदगी में संयम का क्या महत्व है और संयम किस तरह से रखना है और उस संयम का आत्मा को क्या बेनिफिट मिलता है। तो श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक पराक्रम, उसी के अंतर्गत प्रभु ने 73 बातें ऐसी बताई जहाँ आत्मा को अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को यूटिलाइज करना है, शक्ति का प्रयोग करना है। क्योंकि सही जगह पे शक्ति का प्रयोग आत्मा को अच्छा रिजल्ट देने वाला, और वो अच्छा रिजल्ट शांति देने वाला, सुकून देने वाला बन जाता है। तो सम्यक पराक्रम में प्रभु ने 73 ऐसी उत्तम और अच्छी बातें बताई जहाँ पर एक मोक्ष की अभिलाषा रखने वाली, कर्मों के बंधनों से सर्वदा के लिए मुक्त होने की तमन्ना रखने वाली आत्मा को प्रभु ने अपने ही जिंदगी के अनुभव, अपनी जिंदगी का जो निचोड़ था वो प्रभु ने इन 73 बातों में कृपा की। तो 73 बोलों में से 26वां बोल है संयम। प्रभु से पूछा कि हे प्रभु संयमेन भन्ते जीवे किम जने, कि हे भगवान संयम से आत्मा क्या प्राप्त करता है। अब संयम शब्द सम उपसर्ग है और यमो उपरमे धातु है। यम का मतलब है रुकना, यम का मतलब रुकना, क्योंकि मौत के लिए शब्द क्या आता है, यम। अब यम का ही जो दूत है उसे यम दूत, और जो स्वयं काल स्वरूप है उसे यमराज। हाँ, सुनते हैं। तो व्यक्ति सपोज कितनी बड़ी फैक्ट्री चला रहा है, कितना बिजनेस टूर पे जा रहा है, कोई कहता है भाई ठहरो, भाई रुको, हमारे पास तो रुको, तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। वो बोलता है सच में मेरे पास तो वक्त नहीं है, मगर जैसे ही वो यम आता है, वो मौत आती है, तो सारे प्लान्स रुक जाते हैं। हर तरह के बंदोबस्त धरे के धरे रह जाते। तो यम का मतलब जो हमें रोक दे। और प्रभु ने कहा रुकना अच्छा भी है, रुकना बुरा भी है, मगर कहाँ से रुकना और कहाँ जाना। तो प्रभु ने फरमाया जिससे आत्मा के कर्म का बोझ बढ़े, ऐसे स्थान पर जाने से रुकना, ऐसी क्रिया को करने से रुकना, उसका नाम तो है संयम। मगर जिस क्रिया से वो भले मन से हो रही है, भले वाणी से हो रही है, भले वह दैहिक किसी क्रियाकलाप के माध्यम से हो रही है, तो उन क्रियाओं से बचना जो आत्मा को मोक्ष की मंजिल से डाइवर्ट करे,
उसका नाम, बचने का नाम तो संयम हो गया, मगर गलत डायरेक्शन में ही बढ़ते चले जाना, उसका नाम असंयम हो गया। तो यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहा, बीमार भी है, और वो बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, उस व्यक्ति का रुकना संयम है या असंयम? जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा रहा, तो इट मीन्स उसका रुकना प्रशस्त नहीं, अच्छा नहीं। और जहाँ जाना चाहिए यदि वो वहाँ जाएगा तो उस जाने का नाम भी संयम है। यदि गलत से रुकने का नाम संयम है तो सही डायरेक्शन में चलने का नाम भी संयम। तो संयम रुकना, किससे रुकना? जहाँ आत्मा का अहित हो। आत्मा का अहित क्या है? आत्मा का जहाँ जाने से राग बढ़े, आत्मा का द्वेष बढ़े, आत्मा के कषाय बढ़े, 18 पापों के आश्रवों के 20 दरवाजे खुलते चले जाए, उन चीज़ों से रुकने का नाम तो संयम है। मगर उन चीज़ों को करते चले जाना, उसका नाम असंयम। तो प्रभु से जब पूछा गया कि हे प्रभु संयम से क्या मिलेगा, तो प्रभु ने कहा संयम से आत्मा अनाश्रवत्व की साधना करता है। अनाश्रवत्व मतलब जिंदगी में जो कर्म आने के रास्ते हैं, जिंदगी में कर्म की मिट्टी आने के, कर्म की धूली आने के जो मार्ग है वो खुले हैं, तो उसका नाम है आश्रव के द्वार खुले हैं। आश्रव, आ का मतलब है पूरी तरह से, अच्छी तरह से, चारों ओर से किसी चीज़ का श्रवण हो रहा है। जैसे श्रवण का मतलब पानी है, तो पानी सपोज बॉटल में डाला, बॉटल लीक हो रही है, और बॉटल लीक हो रही है मीन्स पानी लीक हो रहा है, पानी रिस रहा है। कई बार छतों पे हम देखते हैं, बरसातें बहुत होती है तो छतों से पानी लीक होने लग जाता है, घर के अंदर आने लग जाता है। तो इट मीन्स जब कभी वो नियम की छत कमज़ोर होने लगती है, तो वो कर्म का वो पानी फिर आत्मा रूपी घर में एंटर करने लग जाता है। उस एंट्रेंस का नाम तो आश्रव है। उस एंट्रेंस को बंद कर देना मीन्स उस लीकेज के पॉइंट्स को बंद कर देना, उसका नाम संवर है। उसका नाम क्या है? संवर। तो संयम से हम यदि डायरेक्ट वे में बोले, संयम से संवर की आराधना होती। यहाँ ऐसे कहा कि आश्रव के द्वार रुक जाते हैं, तो आश्रव के द्वार रुकने का मतलब ही क्या है? संवर हो जाता है। तो अब शास्त्रों की ओर चले तो प्रभु तो कहते हैं हत संजय पाए संजय वाय संजय संजिंदिये अझप रहे सुसमाही अप्पा सुतथं च वियाणई जे स भिक्षु। एक भिक्षु कौन है? एक साधु कौन है? जो संयम पालता है। साधु कौन है? जो संयम पालता है। अब वो संयम की परिभाषा क्या है? तो पहला पॉइंट वहां दिया हथ संजय, हाथों का संयम। किसका संयम? एक तो व्यक्ति अपने हाथों को बिना किसी प्रयोजन के मूवमेंट्स कर रहा है, उन्हें शेक कर रहा है, हिला रहा है, या हाथों के माध्यम से कुछ भी अनैतिक क्रियाएं कर रहा है, तो वो सारा किसमें इंक्लूड हो जाएगा? असंयम में। मीन्स जिसके हाथ अपने वश में है, हाथ अपने वश में है, किसी पे हाथ उठाया भी जा सकता है, वहां से खुद को रोकना वो तो संयम हो गया। मगर यदि किसी की रक्षा के लिए हाथ आगे किया जाए ढाल बन करके, तो वहां भी वो संयम हो गया। अर्थात रुकना भी संयम है और चलना भी संयम है। मगर कहाँ से रुकना और कहाँ पे चलना, ये डिपेंड करता है इंटेंशन पे, आपके प्रोजेक्ट पे, आपके लक्ष्य के ऊपर। तो पहला पॉइंट दिया हथ संजय, जिस व्यक्ति के हाथ अपने कंट्रोल में है। अब मोबाइल में बच्चे बैठे हैं तो हाथ क्या करते रहते हैं? अब आज के टाइम में तो हाथ का संयम तो बहुत जगह पे आ जाएगा। मीन्स अपने हाथों को कंट्रोल करना
किसी का बार बार हाथ कहाँ जाता है, वो पॉपकॉर्न्स का डब्बा भरा पड़ा है, मिठाई का डब्बा भरा पड़ा है। मीन्स जहाँ से भी विराधना होने की संभावना, वहाँ से खुद को रोकना, अपने हाथों को रोकना। पहला पॉइंट हथ संजय। दूसरा है पाए संजय। पाए का मतलब पैरों का संयम। किसका संयम? पैरों का संयम। बचपन में रहते थे तो बच्चे बैठे बैठे पैर हिलाने लग जाते। जब पैर हिलाते तो कोई ना कोई टोक देता कि ये अशुभ होता है, ये अच्छा नहीं होता, इसे दुर्भाग्य घर में आता है। मगर यदि हम थोड़ा लॉजिकली बात करें तो इस तरीके से व्यक्ति का कंसंट्रेशन लेवल, माइंड का फोकस कम होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी जो ब्रेन को मिलनी चाहिए थी वो कहाँ दे रहा है? पैरों को हिलाने में दे रहा है। तो उसके उस कंसंट्रेशन लेवल को बिल्कुल मजबूती देने के लिए कहा जाता है कि तुम अपने हाथ पैर कंट्रोल में रखो, व्यर्थ में हाथ पैर मत चलाओ। बच्चा है, कोई बात होती है, हाथ भी मारता है, पैर भी मारता है, तो मीन्स छटपटाना नहीं किसी चीज के लिए, तो उसका नाम क्या हुआ? संयम। तो पैरों का संयम का मतलब गलत जगह जाने से रुकना, पैरों के माध्यम से जाएंगे, और अच्छी जगह पर जाने का प्रयास करना। रुकना और जाना दोनों संयम है। तो पैरों का संयम। तीसरा संयम है वाय संयम, मीन्स वाणी का संयम, वचन का संयम। बोलने का जब विवेक नहीं रहता, कंट्रोल नहीं रहता, तो वो चीज़ जो नहीं बोलनी चाहिए व्यक्ति वो भी बोल देता है। और अक्सर ज़ुबान पे शब्द वही आते हैं जो दिमाग में, जो दिल में चल रहे होते। तभी तो कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति की भाषा उसके हृदय का एक बहुत सुंदर डाटा क्लियर कर देती है कि वो दिल में क्या सोचता है। अर्थात भाषा का विवेक रखते हुए बोलना, निश्चयकारी भाषा नहीं बोलना, किसी के वीक पॉइंट को उछालने वाली मर्मकारी भाषा नहीं बोलना, मृषा भाषा मीन्स झूठ नहीं बोलना, असत्य नहीं बोलना। यदि बोलने जा रहे हो तो खुद को रोक लेना। जोर लगेगा ना इसमें, जोर लगा मतलब पराक्रम लगा, शक्ति लगी। शक्ति लगी मतलब हमने उस शक्ति का प्रयोग यदि किया तो संयम की आराधना की, हमने कर्मों को काटा। तो वाणी का संयम, बोलने वाले को बहुत कुशलता से, बहुत अस्पष्टता को छोड़ते हुए स्पष्टता से भी बोलना है। ड्यूअल मीनिंग वाली चीज़ें नहीं बोलनी कि सामने वाला श्रोता कंफ्यूज हो जाए। बोलना है क्लियर बोलिए। अर्थात वो यदि पूरा तरीके से किसी चीज़ को फॉलो नहीं भी कर रहा तो भी वो परूपणा किसकी करे? परूपणा मतलब किसी चीज़ को बताना है तो वही बताए जो सही है, सही को सही और गलत को गलत, मगर उसके साथ उसके कारणों को भी बताए कि आज की समय परिस्थितियों में ये चीज़ें किस तरीके से फॉलो हो रही है, किन कारणों से ये चीज़ें आ रही है। अदरवाइज व्यक्ति हर स्थान पे शंकाशील होगा, और शंकाशील होकर के जहाँ कुछ उत्तम लाभ मिलना चाहिए वहाँ पर जाने से भी कटने लग जाएगा। तो तीसरा पॉइंट है वाणी का संयम। जहाँ राग होता है वहाँ व्यक्ति अपनत्व भाव के कारण अपनों की कितनी प्रशंसा कर देता है, और जहाँ नफरत होता है, ये विपक्षी है, ये मेरी पार्टी का नहीं, ये मेरी संप्रदाय का नहीं, उस व्यक्ति के बारे में व्यक्ति जो सुना उसमें से कितना सच्चा कितना झूठा बिना परीक्षा के ही उन चीज़ों को फैलाने लग जाता है। तो वो संयम नहीं बल्कि असंयम है, वाणी का असंयम। मगर एक संत कौन है जो संयम में रहे? संयम में रहे मतलब जो हाथों का संयम, पैरों का संयम और वाणी का संयम। और अगला संयम है संज इंद्रिय, जो अपनी इंद्रियों पे भी संयम रखता है। किस पे संयम?
इंद्रियां, अब 5 इंद्रियां हैं, श्रोत्र इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय। दुनिया में तो पग पग पे विषय है, पग पग पे इन इंद्रियों का सामान पड़ा है। शब्द भी है, रूप भी है, गंध भी है, रस भी है, स्पर्श भी है। अब ऐसी परिस्थिति में जहाँ आकर्षण भी बहुत है, तो वहाँ पर खुद को रोकना। मगर अब दूसरी बात आती है कि बहुत बार ऐसा है कि हमें उस वातावरण में जाना ही पड़ता है। तो ऐसे समय में अपने मन को रोकना। किसको रोकना? कान से तो वो शब्द सुनेगा ही सुनेगा। तुम कानों में कितनी देर उंगलियां डाल के बैठोगे? कानों से तो वो शब्द जो आया है वो सुनेगा, मगर उसके ऊपर राग करना या उसके ऊपर द्वेष घृणा करना, ये तो तुम्हारे अपने समझदारी पे डिपेंड करता है। और जो व्यक्ति ऐसे टाइम में अनुकूल विषय के प्रति राग नहीं करता, प्रतिकूल विषय के प्रति घृणा नहीं करता, वो व्यक्ति संयमी है, वो व्यक्ति संयम में है। भोजन अच्छा आया तो कोई उसकी एप्रिसिएशन नहीं है, यदि सही नहीं आया है तो उसकी कोई निंदा, उसके प्रति कोई मन में गलत भाव नहीं है। अनुकूल है तो भी ठीक है, प्रतिकूल है तो भी ठीक है। मगर हाँ, यदि सेहत तुम्हारी अलाउ नहीं करती प्रतिकूल लेने के लिए, तुम उसको छोड़ सकते हो विदाउट किसी भी जजमेंट के, विदाउट यानी किसी भी ये अच्छा है ये बुरा है ऐसा कहने के। तुम्हारे काम का नहीं, तुम छोड़ दो। तुम्हारे काम का है तो तुम ले लो। अर्थात संयम की आराधना करने वाले व्यक्ति के पास, अब विचार करो ना, तुम्हें तो कितना का दिखाई देता है, मगर जब साधना में कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, अवधि ज्ञान हो गया, तो उसे तो रूपी पदार्थ दिखने लग जाते हैं। गृहस्थियों के सुख भोग भी दिखते हैं, उनके विलाप भी दिखते हैं। अर्थात यदि ऐसा देख करके वो राग और द्वेष में पड़ गया तो क्या हो जाएगा? बैक गियर आ जाएगा। अर्थात वो मिला हुआ ज्ञान छूट भी सकता है। इसलिए क्या कहा, आगे बढ़ना है तो संयम तो बहुत जरूरी है। और कहा अजप रहे, जो अपनी आत्मा में रमण करता है, सुसमाही अप्पा, जिसकी आत्मा समाधिवंत है। अर्थात जो व्यक्ति स्टेबल रहने का अपनी ओर से पूरा अभ्यास करता है, यदि किसी वातावरण में जाने से अनस्टेबिलिटी मिलती है तो उस वातावरण को छोड़ता है, अवॉइड करता है। और दूसरी बात, यदि वातावरण सपोज अच्छा है मगर तुम खुद अच्छे नहीं हो, तुम्हारे खुद के संस्कार अच्छे नहीं है, तो ऐसे टाइम भी खुद को समझाने की कोशिश करता है। और सुतत्थंच वियाणई जे स भिक्खु, जो सूत्र को जानता है, जो अर्थ को जानता है, अर्थात जो इनकी साधना करता है, स्वाध्याय में रत रहता है, ऐसी आत्मा उत्तम भिक्षु है, ऐसी आत्मा संयमी आत्मा है। अब हम चले, प्रभु से जब पूछा गया कि प्रभु ये संयम कितनी टाइप का है, तो श्रीमद् समवायम जी सूत्र के 17वें समवाय में प्रभु ने 17 टाइप बताए। पहला पॉइंट दिया है पृथ्वी काय संयम। कौन सा संयम? पृथ्वी काय संयम का मतलब कि पृथ्वी ही है जिन जीवों का शरीर उन जीवों की विराधना ना करे, ना करवाए, ना करते को अच्छा जाने। अब प्रश्न आ जाता है कि महाराज इतने इतने स्थानक बनते हैं, उन स्थानकों के बनने में 6 काहे के जीवों की विराधना होती है। और देखा जाए तो जहाँ पर साधु साध्वी जी महाराज हैं, कभी ना कहीं किसी ना किसी इनडायरेक्ट वे में भी प्रेरणा तो हो ही जाती है। धर्म स्थान है, यहाँ पर धर्म होगा, तुम दोगे तो तुम्हारा पुण्य का भी बंद होगा। मगर ध्यान देना है, जो पृथ्वी का संयम टोटल शुद्ध दशा है, उस शुद्ध दशा में तो ना तो वो अपने निमित्त से बने हुए स्थान में रह सकते हैं और ना ही अपने लिए ऐसा स्थान बनवा सकते हैं बाय रूल देखा जाए। मगर आज की जो परिस्थितियां हैं कितनी चेंज्ड है।
कौन ऐसा साधु साध्वी जी महाराज है जो उन स्थानकों में नहीं रुकता? भले कोई उत्तम अपने को क्रियाशील कहे या अपने को एक्सेप्ट करे कि मैं उत्तम ज़्यादा नहीं पाल रहा, मगर सबके सब उपाश्रयों में भी रुकेंगे, जहाँ व्यवस्थाएं नहीं है वहाँ घरों की याचना करके भी रुकेंगे। मगर ध्यान देना है, समय की परिस्थितियों के कारण साधु को इतना विवेक रखना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बचा जाए वहाँ वो ज़रूर बचे। मगर जहाँ पर कोई उपाय नहीं है वहाँ पर उस स्थान के प्रति राग भावना रखे। कौन सा भाव? राग भावना रखे, और यह सोचे कि यहाँ पर भी ज़्यादा वक्त रहना नहीं है। अर्थात मिट्टी का एक छोटा सा कण भी असंख्यात जीवों का देखा जाए वो देह रूप है। अर्थात भिक्षु यह सोच करके कि मेरे निमित्त से उनकी विराधना ना हो, तो उससे भी वो विरत रहता है, मीन्स ऐसी चीज़ों में पड़ता नहीं। और दूसरा देखा जाए पृथ्वी का संयम, यहाँ पर गृहस्थी के लिए भी देखा जाए, तरना तो गृहस्थी भी चाहता है, ये थोड़ा ही साधु को ही तरना है। तो पृथ्वी का संयम, फिर वहाँ पर तो भले हमने ऑप्शन दे दिया कि भाई तुम प्रयोजन वाली हिंसा करो मगर बिना प्रयोजन वाली हिंसा मत करो। अब बिना प्रयोजन वाली मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसके बिना भी चल सकता है। अब खेती बाड़ी करेगा तो भी छह जीवों की विराधना है, मगर अब गृहस्थी है, नहीं करेगा तो खाएगा कैसे, नहीं करेगा तो कमाएगा कैसे। अर्थात वो इन चीज़ों को करेगा क्यों? क्योंकि इसके बिना जिंदगी का गुजारा नहीं। मगर हाँ, वो यहाँ पर इतना ध्यान रखेगा कि वो इन इच्छाओं को एक्सपेंशन नहीं देगा, एक्सटेंशन नहीं देगा, बढ़ाते नहीं जाएगा कि आज यहाँ ज़मीन खरीद ली है, कल वहाँ ज़मीन खरीद ली है, वहाँ फार्म हाउस बना दिया, वहाँ माली रख दिया, वहाँ ये कर दिया। मीन्स वह व्यक्ति कोशिश क्या करेगा कि जितना मैं इन परिग्रहों से बच पाऊँ, क्योंकि वहाँ पर 6 काया की ही विराधना होगी, तो मैं क्यों अपना परिग्रह बढ़ाऊँ। अर्थात पृथ्वी को उसका दोहन भी होगा। आज जितने भी रिसोर्सेस मिल रहे हैं वो भले कच्चा तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारे के सारे पृथ्वी का ही तो दोहन करके कहाँ से मिल रहे हैं? वहीं से तो मिल रहे हैं। अब इन चीज़ों का प्रयोग टोटल तो तुम बंद नहीं कर सकते, मगर वहाँ पर यह है कि मैं यदि प्रयोग करूँ तो वो प्रयोग सदप्रयोग हो, अच्छी जगह पे प्रयोग हो, और अदरवाइज मैं बचने का पूरा प्रयास करूं कि मैं इतने समय के लिए इन इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करूं। तो पहला संयम पृथ्वी काय संयम। सेकंड संयम है अपकाय संयम। कौन सा संयम? अब पानी की भी एक बूंद के अंदर भी क्या है? असंख्यात जीव है। अब ऐसा सोचेंगे तो व्यक्ति कहेगा कि महाराज फिर पानी नहीं पी सकते। साधु साध्वी जी महाराज को भी बहराना है, खुद भी पीना है, और बहुत से कह देते हैं महाराज इसमें क्या लॉजिक हुआ, पहले पानी को गर्म किया। बोले जी अभी तक तो इसमें जीव थे, अब जीवों को मार दिया, मीन्स उनके डेड बॉडीज को पीना है। तो वहाँ पर यह विचार करना है जो अपकाय के जीव है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद जन्मते हैं, मरते हैं। एटलीस्ट उनकी इस जन्म मरण की श्रृंखला को आप ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक कर दिया तो मीन्स आप दिन भर में यदि प्रासव पानी दोष एक बार लगाया, मगर बार बार का उनका जन्मना और मरना, उस श्रृंखला को आपने तोड़ दिया है। और विचार करना है, जहाँ पानी की बात है तो आज के टाइम में देखें तो कितनी जगह तो ऐसा है जहाँ रेडियो एक्टिव भूमियाँ है, वहाँ रेडियो एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ का पानी कैंसरस है कि पानी पीने वाले को कैंसर तक हो सकता है। तो ऐसे स्थान पे हम डायरेक्ट पानी, अब फिर आरओ आ गए, फिर फिल्टर आ गए। जब गृहस्थी खुद उन चीज़ों को यूज़ करेगा तो वो क्या सोचेगा कि मैं अपने साधु सत्य को बीमार क्यों करूँ, मैं जो चीज़ यूज़ करूँगा मैं तो वही बहराऊँगा।
अर्थात जो देना है वो द्रव्य भी शुद्ध होना चाहिए, भावना भी शुद्ध होनी चाहिए, इंटेंशन भी शुद्ध होनी चाहिए कि मेरे कारण मेरे साधु सत्यों के संयम में विराधनाएं भी ना हो। मगर कुछ चीज़ें ऐसी है कि जहाँ पर कहीं बचा जाता है और कहीं बचा नहीं जाता है। और ऐसे स्थानों में भले हम कुछ भी कहें, मगर वास्तविकता से अनभिज्ञ कोई आत्मा नहीं। अतः फिर भी प्रभु ने कहा अपकाय की विराधना से बचे, अपकाय की विराधना से बचे। जो पूर्ण निर्दोष वृत्ति है वहाँ पर पूर्ण बचाव करना है, मगर वो बचाव बढ़ता जाए तो एक समय वह भी आएगा जब आत्मा अनाहारक रूप को उपलब्ध हो जाएगी, फिर पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर जब तक पानी है, आप लोग गृहस्थी दशा में है, तो वहाँ पर एटलीस्ट जो मिसयूज़ होता है उसको रोके। गाड़ी को धोने के लिए कितना पाइप्स लेकर के पानी यूज़ हो रहा है, शेविंग करनी है तो टैप चल रही है और आप साथ साथ ब्रश कर रहे हैं, टैप खुली है। एटलीस्ट वहाँ पर जितना बचा सकते हैं तो वाटर रिसोर्सेज भी बचाने हैं। अपकाय की थ्योरी तो हमारी जैन थ्योरी है, मगर अदरवाइज यूनिवर्सल थ्योरी में जाएं तो जो रिसोर्सेज है, नेचर के रिसोर्सेज है, उनकी सुरक्षा करना भी एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य है। तो उस दृष्टि से भी व्यक्ति को संयम रखना मीन्स अपने प्लैनेट को कंट्रीब्यूट करना है। तो सेकंड पॉइंट है अपकाय संयम, क्योंकि वो पानी पीने में भी काम आएगा, शुद्धि में भी काम आएगा, भोजन बनाने में भी काम आएगा, मीन्स हर जगह पे जुड़ा है। मगर इतना ध्यान रखें कि उसको वेस्ट ना किया जाए। जहाँ जितना बचाव हो सकता है, यदि आधे बकेट से काम हो सकता है तो वहाँ 4 टब नहीं फेंके जाए। जब विवेक होगा बचाव होगा, और यदि जागृति नहीं होगी तो बचाव नहीं हो पाएगा। अगला पॉइंट है तेयु काय संयम, तेजस काय संयम। तेजस का मतलब अग्नि, तेजस का मतलब अग्नि। साधु तो अग्नि जलाए नहीं। हाँ, अब वहाँ पर जब दो धारणाएं आ जाती है कि महाराज फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हम तो बहुत कन्फ्लिक्ट में रहते हैं। तो ध्यान देना है, इस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी दो धारणाएं हैं। कितनी धारणाएं हैं? दो धारणा। एक ने तो माना है कि ये बिल्कुल तेजस का है, अग्नि है, और दूसरी धारणा ने माना है कि यह इलेक्ट्रिसिटी एक ऊर्जा है। क्या है? एक एनर्जी है, एनर्जी का एक फ्लो है। अब विचार करना है, एनर्जी है और एक ने कहा अग्नि है। अब दोनों ने अपनी प्रमाणों की पुष्टि आगमों को लेकर के की है, मगर ये एक ऐसा मुद्दा है जहाँ डिबेट, एंडलेस डिबेट है। तो वहाँ पर तो इतना है कि यदि हमें लाभ मिल रहा है, यदि उसका सदुपयोग हो रहा है, जिससे आत्म रूप तक पहुँचने में सहयोग मिल रहा है, तो ऐसी जगह पर यदि इन चीज़ों का प्रयोग किसी साधना की पद्धति के लिए, धर्म के प्रचार के रूप के लिए हो रहा है, तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट में, कन्फ्यूज़न में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि दोनों ही, यदि कोई त्याग कर रहा है तो उसकी भावना क्या है कि मेरे कारण कोई दोष ना लगे, और यदि कोई प्रयोग कर रहा है तो किस कारण कर रहा है कि वो ये भावना भाता है कि धर्म का और प्रभाव बढ़े और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। और उस व्यक्ति में मान्यताओं में भी तो अलग अलग मान्यताएं आ गई ना। एक ने कह दिया कि ऊर्जा है, एक ने कह दिया अग्नि है। मगर ध्यान देना है, जब इस पॉइंट पर आकर के अटका जाएगा तो इट मीन्स जहाँ भी माइक चलेगा तो वो सोचेगा कि नहीं वहाँ नहीं जाना है, क्यों, वहाँ पर तो दोष लगेगा, वहाँ मेरी समाई खंडित हो जाएगी। अब विचार करना है, यदि कोई कहता है कि जहाँ ध्वनि वर्धक यंत्र की साउंड आएगी तुम्हारी समाई खंडित हो जाएगी, तो एक श्राविका कहने लगी महाराज मुझे भी किसी ने कहा तो नियम ले ले। तो मैंने तो कह दिया, मेरे तो घर के बाहर ही महाराज मंदिर है, मंदिर में सुबह ही वो लोग भजन कीर्तन करते हैं, मैं सुबह समाइक करती हूँ तो उसकी साउंड भी आती है, तो इट मीन्स तो मेरी रोज की समाइक टूट जाएगी। मगर ध्यान देना है, जिन मान्यताओं में प्रयोग है उन लोगों ने कुछ सोच के ही इन चीज़ों को खोला होगा।
जिनकी मान्यताओं में नहीं है उन्होंने भी कुछ सोचकर बंद किया होगा। मगर हाँ, हमारा जो प्रयोजन, हमारा जो पर्पस है वो तो भगवान की वाणी से जुड़ने का है। यदि इन कन्फ्लिक्ट्स में बैठ कर के हम चलेंगे तो हमेशा संशयास्पद रहेगी। और यदि सपोज दोष हो तो उसको केवली भगवान पे छोड़ा, और यदि दोष नहीं है तो भी केवली भगवान पे छोड़ा। हाँ, इतना ज़रूर है, जो कोई भी यह भी मानता है कि इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा है, मगर वो फिर भी यह कहेंगे कि उसके उत्पादन में या उसके प्रयोग में कुछ ना कुछ तो जीव की विराधना रही होगी। मगर वहाँ लक्ष्य बहुत उत्तम है। हमने आज का नहीं खोला, बल्कि पहले के कितने बड़े बड़े आचार्य जो हमारे से उत्तम क्रियानिष्ठ थे, उत्तम स्वाध्यायशील थे, कुछ सोच करके आने वाले विजन को लेकर के ये बातें रखी थी, और उन बातों के कारण वो चीज़ों का प्रयोग हुआ। मगर हाँ, जहाँ पे कंफर्ट बढ़ाने की, लग्जरी बढ़ाने की चीज़ आ जाती है, वहाँ पर संयम रखना आवश्यक है। मगर अदरवाइज यदि इंटेंशन अच्छा है, यदि पर्पस अच्छा है, तो इन चीज़ों के विरोध में पड़ना नहीं चाहिए। अब यदि इनके ऊपर चर्चा की बात आए तो दोनों ही संप्रदाय, जो किसी को सचित्त मानता है, जो अचित्त मानता है, दोनों ने अपने अपने ग्रंथ पब्लिश करवा रखे हैं। तुम दोनों पढ़ोगे तो दोनों में ही तुम पढ़ के सोचोगे कि अब मैं किसको मानूं। मगर ध्यान देना है, तुम तो थोड़ी देर के लिए करने आए हो धर्म स्थान में धर्म, मगर जब तुम घर में करो तो तुम पूर्ण सभी चीज़ों से रहित होकर के साधना करने का अभ्यास करो। और सेकंड ऑप्शन आ जाती है, यदि इलेक्ट्रिसिटी की बात है तो सोलर ऊर्जा आज के टाइम में तो कितनी नई इन्वेंशन आ गई। तो उन सोलर चीज़ों का प्रयोग हो सकता है यदि तुम उन चीज़ों को सुनने के लिए प्रयोग करना चाहते हो। मगर ध्यान देना है, जहाँ तेजस काहे की विराधना हो उससे बचना संयम है। और उसका प्रयोग करना मीन्स बार बार अग्नि चलाना, बार बार अग्नि बुझाना, वो असंयम। तो संयम आत्मा को ऊपर उठाएगा, असंयम आत्मा को नीचे लेकर जाएगा। मगर इसके साथ ये विवेक जरूर रखना है कि यदि मुझे लाभ मिल रहा है, यदि मेरी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है, तो मुझे उन बातों को पक्का ऐसे स्टैम्प करने का तो कोई मेरे पास सर्वज्ञता का सर्टिफिकेट नहीं है कि मैं फाइनली कुछ बोल सकूं। अतः हे आत्मा, तेजस का है संयम। तो वहाँ पर अग्नि के संयम से आप अपने घरों में चले, एक चीज़ को बनाया, फिर फ्राई किया, फिर गर्म किया। यदि आप जब बनाए तभी खा लेते तो तुम्हें बाहर पर अग्नि जलानी नहीं पड़ती। अर्थात जहाँ अग्नि स्पष्ट दिखाई दे रही है उन चीज़ों का संघट्टा भी माना जाता है, उन चीज़ों की दया पालने का भी उपदेश दिया जाता है। अब अगला पॉइंट है वायु का है संयम। वायु का मतलब हवा। अब हवा का संयम तभी शास्त्रों में आया कि कपड़े से भी ऐसे ऐसे नहीं करे कि वायु का है कि जीवों की विराधना हो सकती। अब होती है, डेफिनेटली होती है, हम ऐसा भी नहीं कह सकते, मगर हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि जब हम स्टोरी सुनते हैं कि वो साध्वी जो आचार्य की सेवा में उनके लिए गोचरी लेकर के आती थी, हाँ ध्यान आया होगा। अब वो साध्वी गोचरी के लिए आती है तो एक टाइम बारिश हुई है, बारिश होने के बाद भी गोचरी लेकर के आई। तो महाराज ने पूछा तुम कैसे आई? तो उन्होंने क्या बोला कि महाराज आपकी कृपा से मुझे पता था कि कहाँ पर सचित्त पानी है और कहाँ पे अचित्त पानी। वो कहने लगे तुम्हें केवल ज्ञान हो गया। तो कहने लगे जहाँ आपकी कृपा हो तो वहाँ अधूरे ज्ञान की तो बात ही क्या। इट मीन्स सर्वज्ञ होने से पूर्व कोई डेफिनेटली तो नहीं कह सकता कि इतनी विराधना हो या उतनी विराधना हो। इसलिए क्या कहा, तुम उन चीज़ों को त्यागो, उन चीज़ों को त्यागो। और यदि कोई प्रयोग कर रहा है तो उसकी कोई लाचारी, उसकी कोई मजबूरी, उसका कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिसके कारण उसे उन चीज़ों के प्रयोग में आना पड़ा। मगर हम जस्ट उस चीज़ को देख करके उसके और गुणों को बिल्कुल वाइप आउट नहीं कर सकते, बिल्कुल उनको अनदेखा नहीं कर सकते। हाँ, जब परफेक्शन आएगी
तो परफेक्शन पूर्ण संयम से आएगी। मगर यदि मैं पूर्णतया पाल भी रहा हूँ तो मैं दूसरे को किसी रूप में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूँगा, किसी को किसी भी रूप में क्रिटिसाइज नहीं करूँगा। हाँ, जो शुद्ध है उसे जानने का, पहचानने का अधिकार हर किसी को है। अब अगला पॉइंट है वनस्पति काय संयम। कौन सा संयम? अर्थात वनस्पति ना तो वो पौधे तोड़ेगा, ना फूल तोड़ेगा, ना तोड़ने की प्रेरणा देगा, और ना किसी से उन चीज़ों को कटवाएगा, उनका छेदन भेदन इत्यादि करवाएगा। जो नहीं करवाएगा उसका संयम पूर्ण विशुद्ध है। मगर सपोज कभी बाहर शौच के लिए गया है, कोई जगह और भी नहीं है, और ऐसे वक्त में घास पे भी पैर का संघटन हो गया, तो फिर उसके लिए इच्छा कारण का पाठ है, उसके लिए प्रतिक्रमण है। यदि कोई दोष जिंदगी में होता ही ना तो प्रतिक्रमण भी ना बनता। यदि दोष कोई लगता ही ना तो इच्छा कारण का यह पाठ भी ना होता। अर्थात यदि ये चीज़ों के दोष है तो दोषों की निवृत्ति के लिए, उनके सुधार के लिए प्रायश्चित का भी विधान है, प्रतिक्रमण का भी विधान है, आलोचना का भी विधान है। अतः जो जितना ज़्यादा बचेगा, जितना ज़्यादा विवेक रखेगा, उसका संयम उतना ज़्यादा खिलेगा, उसका लाभ उसे ज़्यादा मिलेगा। अब अगला संयम है द्विंद्रिय संयम। दो इंद्रिय वाले जीवों की विराधना से, उनको फ्रस्ट्रेट करने से, पीड़ा देने से, मारने से बचना। अर्थात जो बचता है वो संयमी है, और जो नहीं बचता है उसके संयम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूप में दोष की इनकमिंग हो जाती। फिर ऐसे ही 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ऐसे ही 5 इंद्रिय संयम। फिर इसके बाद 10वां संयम आता है आजीवकाय संयम। कौन सा संयम? आजीवकाय संयम। और इससे पहले आया पंचेंद्रिय संयम। और बहुत से लोग फिर कह देते हैं, अरे महाराज ये व्यक्ति ना चींटी आ जाए तो यूं पूंजनी ले लेकर के ऐसे करता है, मगर अपने सगे भाई के लाखों रुपए मार करके बैठा है, उसको इतना फ्रस्ट्रेट हरास कर रहा है। इस व्यक्ति की धार्मिकता कहाँ है? आप कहते हो इस संयम पालना चाहिए, तब करना चाहिए, मगर ध्यान देना है जहाँ वो व्यक्ति एक एक इंद्रिय के जीवों की विराधना की बातें करता है, वहाँ उसे पंच इंद्रिय की विराधना से भी बचना है। अर्थात एक इंद्रिय से भी बड़ी हिंसा तो पंच इंद्रिय की है। अर्थात उसे अपनी जिंदगी को नैतिक प्रामाणिक बनाने की आवश्यकता है, तभी उसकी धार्मिकता के ऊपर भी लोग श्रद्धा के अर्घ देंगे। वो कहेंगे देखो ये व्यक्ति वास्तव में धार्मिक है, ये जिंदगी इसकी यदि धर्म स्थान पे जाता है तो ये अपने व्यवसाय के स्थान पे आकर के भी अपनी जिंदगी को धर्म के अनुरूप चलाता है। अर्थात जो इन चीज़ों का ध्यान रखता है वो व्यक्ति संयमी भी है, और जो संयमी है वो व्यक्ति आदर का पात्र यहाँ भी है और आगे भी। तो अगला संयम है आजीवकाय संयम। आजीवकाय का मतलब नॉन लिविंग चीज़ों का संयम। अब ये मेरे पास डायरी है, ये माइक लगा है, तो ये माइक, इसमें कोई जान तो नहीं है। अब विचार करना, इस डायरी को ऐसे यूं पटक के फेंकना या उस डायरी को आराम से ऐसे रखना देख करके। यूं पटकना वो असंयम है, और आराम से रखना वो संयम है। ऐसे ही जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं उनको यतना से, क्योंकि यतना का मतलब विवेक से, विवेक का मतलब कि मेरी उस क्रिया से किसी और को हानि ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी हर चीज़ को करना। और यदि उस तरीके से करेंगे, कॉपी का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर तुम्हारी उस हैबिट से, अयत्ना से, हो सकता है कि उसके नीचे कोई और जीव था, उसकी विराधना होगी, तुमने तो थोड़ा सा ध्यान नहीं देना था ना, मगर तुम्हारी उस बेध्यानी के कारण, तुम्हारी उस डायरेक्शन के कारण उस जीव को अपने प्राणों से रहित होना पड़ा। इसलिए कहा आजीवकाय संयम। आजीवकाय संयम, दरवाज़ा भी खोलो आराम से, ये नहीं कोई पैर मार रहा है, कोई टांगे मार रहा है, कोई जोर जोर से खटखटा रहा है। अर्थात
भले वो चीज़ अजीब है, भले वो चीज़ नॉन लिविंग है, मगर तुम्हारे भीतर की शांति तुम्हारी क्रियाओं से प्रकट होती, तुम्हारे भीतर का विवेक तुम्हारी एक्शन से क्लियर होता है। इसलिए कहा कि तुम अजीवों के प्रति भी यत्नवान बनो। और आगे चले, प्रेक्षा संयम। कौन सा संयम? प्रेक्षा संयम। प्रेक्षा संयम और उपेक्षा संयम। प्रेक्षा संयम मतलब जो भी काम करना देख करके करना, भले उसमें चलने का है, किसी चीज़ को उठाने का है, हर जगह पे यह विवेक रहे कि मेरे कारण कोई विराधना ना हो। मीन्स जहाँ बचा जा सकता है वहाँ पर बचा जाए, जहाँ नहीं बचा जा रहा वहाँ भावना रखे कि वो दिन धन्य होगा जब मैं पूर्णतया सभी तरह के दोषों से मुक्त जीवन जीऊँगा। अगला पॉइंट है उपेक्षा संयम। उपेक्षा का मतलब इग्नोर करना। किस चीज़ को इग्नोर करना? एक तो संत महाराज आ रहे हैं मगर ये मेरे संप्रदाय के नहीं है, उनको इग्नोर करना अच्छा है? हाँ। और एक व्यक्ति तुम्हें कुछ गलत सुना रहा है, कोई निंदा कर रहा है, किसी की बुराई कर रहा है, तुम उसकी बात पे ज़्यादा गौर नहीं करते। तुम कहते हो भाई अपनी आत्मा का ध्यान रखो, अपनी आत्मा को सुधारो, कोई अच्छी बात है तो बताओ, मगर इन बातों में मेरा वक्त खराब मत करो। मीन्स जो बातें तुम्हें तुम्हारे मोक्ष के मार्ग से डिस्ट्रैक्ट करेंगी, जो तुम्हारे मन को अशांति से भर देंगी, ऐसी बातों को इग्नोर करना, ये कौन सा संयम है? उपेक्षा संयम। कौन सा संयम? उपेक्षा संयम। अब विचार करो, दुनिया में तो साधु महाराज हैं, तो साधु महाराज के पास तो हर तरह के लोग आते हैं। यदि बिरादरी में कहीं डिस्प्यूट है तो ये वाला अपनी बात बोलेगा, दूसरे वाला अपनी बात बोलेगा। एक भाई और भाई में झगड़ा है, ये भी आ रहा है, दूसरा भी आ रहा है। महाराज के लिए तो दोनों सेम है, महाराज के लिए तो दोनों सेम है, मगर दुनिया की बातें सुना करके, दुनिया के रागवर्धक द्वेषवर्धक बातें सुना करके यदि साधु भी उन चीज़ों में रस ले तो वो असंयम में आ रहा है। किस में आ रहा है? असंयम में आ रहा है। और यदि वो उनको सुन रहा है तो मात्र इसलिए कि इसको ये ना लगे कि मैं इनकी बात को नहीं सुन रहा, मगर उनकी बातों में आकर के कुछ भी गलत ना मन से सोचता है, ना वाणी से बोलता है, ना क्रिया से करता है। मीन्स जो स्टेबल है, मीन्स आया, सुनना पड़ा तो सुन लिया, अवॉइड कर सकते थे तो अवॉइड कर दिया, मगर सुनने के बावजूद भी वो किसी का फेवर या किसी के प्रति मन में ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता, वो तो संयमी है। मगर जिसका ध्यान यही है, अच्छा वहाँ क्या हुआ, वहाँ की खबर सुनाओ, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ की न्यूज़ बताओ, अर्थात उन मैगजीन्स में, उन पत्रिकाओं में भी यही पढ़ा जा रहा है, उनके संघ में ऐसी प्रॉब्लम आई, वो संत ने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था। यदि कोई व्यक्ति इन चीज़ों की उपेक्षा करने के स्थान पे इनमें रस ले रहा है तो वो व्यक्ति संयम में नहीं है, असंयम में जा रहा है। तो प्रभु ने कहा उपेक्षा संयम, मीन्स जिन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए था तुमने उनको इग्नोर नहीं किया। शास्त्र सुनने के लिए जाना चाहिए था, प्रवचन में जाना चाहिए था, 10 बार गुरु महाराज तुम्हें प्रेरणा भी देकर गए, मगर तुमने उनको इग्नोर किया। तो अच्छी चीज़ों को इग्नोर करना असंयम, और बुरी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना असंयम। हाँ, बुरी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना वो असंयम। और यदि अच्छी चीज़ का मौका मिल रहा है उसको सुनने के लिए वहाँ जाने की कोशिश ही नहीं की जा रही तो वो भी तुम्हारा असंयम है। अब आगे पहुँचे, अगला है प्रमार्जना संयम। प्रमार्जना संयम एक लैंग्वेज, भले एक थोड़ी सी रफ हार्श लैंग्वेज है जो हम सुनते हैं कि कुत्ता भी धरती पे बैठता है तो पूंछ, हाँ सुनने में बुरा लगता है ना थोड़ा। यदि तुम्हें कोई बोले भाई तुम आए आसन यूं फेंक कर ऐसे ही बैठ गए, तो प्रमार्जना का मतलब तुम उसको क्या करो, अपने रजोहरण से या अपने आसन से उसको साफ करो। कहीं कोई सूक्ष्म छोटा जीव है, कोई उसकी विराधना ना हो जाए। मीन्स कोई भी चीज़ रखनी है, उठानी है, अर्थात उसकी परिमार्जना करें, उसको क्या करें, क्लीन करके। बहुत बार क्या होता है,
सुबह सुबह बहनें कहती महाराज मैंने गैस ऑन की और उसी टाइम क्या देखा, कॉकरोच सड़ गया। मन को बड़ा लगा। अब वो जो पूंजनी है, जरूरी नहीं है सिर्फ स्थानक में ही उसका प्रयोग करना। एक पूंजनी आप किचन में रखो, अपनी शेल्फ को अच्छे से क्लीन कर लो, अपनी गैस को सुबह सुबह अच्छे से उसको देखो, उसकी परिमार्जना करो, कहीं जीव तो नहीं है, जहाँ बचा जा सकता है। अब ये नहीं है कि तुम गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी के नीचे पूंजनियाँ लगा लोगे, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। हाँ, कुछ नई इन्वेंशन कभी आ जाए तो आ जाए, मगर जहाँ बचा जा सकता है वहाँ तो बचने का प्रयास वहाँ तो हो सकता है। परिमार्जना, तुम इवन कपड़े पहनने जा रहे हो तो बाद में पता चला कि अंदर तो कुछ था, यदि पहले उनको देखकर झाड़ करके पहने होते तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। तो परिमार्जना संयम मीन्स अपनी प्रयोग में आने वाली चीज़ों को क्लीन करते रहना, उसका नाम क्या है, परिमार्जना संयम। अगला है परिस्थापना संयम। परिस्थापना संयम मतलब जो वेस्टेज है, जो रखने वाली नहीं है, जो चीज़ें संभालने वाली नहीं है, वो ऐसे निर्दोष स्थान पर जाकर के रखना, परिस्थापना। परिस्थापना, प्रभु ने ये नहीं कहा फेंकना, प्रभु ने क्या बोला, परिस्थापना। मतलब परिस्थापना में कितना विवेक है, कितनी यहाँ पर अवेयरनेस है कि ऊपर से ऐसे फेंकने में तो किसी की विराधना हो सकती है, और यदि तुमने देख करके उस चीज़ को ऐसे स्थान पे रखा है कि मेरी इस गंदगी से कोई इन्फेक्शन के जर्म्स, कोई संक्रमण भी नहीं होगा, पास में कोई सोसाइटी नहीं, पास में कोई बस्ती नहीं, हाँ, ये नहीं कि किसी की नज़र इधर से उधर हुई और मैंने चुपके से वो गंदगी रख दी, ऐसा नहीं। बल्कि जो शुद्ध और निर्दोष मार्ग है वो तो यही है कि अचित्त स्थान पे, अचित्त भूमि पे, जहाँ पे कोई जीव जंतु, उनका कोई बिल इत्यादि, कोई हरि इत्यादि ना हो, कोई आता ना हो, कोई जाता ना हो, कोई देखता ना हो, ऐसे स्थान पे कोई जो ज़्यादा पोली भूमि ना हो, हाँ, ऐसी जगह पे उस पदार्थ को परख दे। परख दे मतलब उसको बुसरा दे, अपने कनेक्शन से उसको डिस्कनेक्ट कर दे। यदि सपोज उसके कारण फिर किसी और की विराधना हो भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी उसके लिए नहीं है, तो उसका नाम क्या है, परिस्थापना संयम। अब देखना होगा, ये 14 टाइप दिए हैं संयम के। अब इन्हीं को अदर लैंग्वेज में भी प्रभु ने फरमाया है कि 5 महाव्रत की पालना करना संयम, 5 इंद्रियों का निग्रह, उन्हें कंट्रोल में रखना, वो भी संयम। मन, वचन और काया, इनको कंट्रोल में करना, क्योंकि ये 14 हुए हैं तो 3 हमारे पास अभी मिसिंग है, मन संयम, वचन संयम और काय संयम। मन से यदि वो कुछ गलत सोचने जा रहा है, वो गलत क्या होगा, गलत का मतलब जो हमें खौफ में लेकर आए। गलत का मतलब जैसा सोचने के बाद हमें हमारा एग्जाइटी लेवल बढ़ जाए, हमारी टेंशन बढ़ जाए, हमारी चैन बेचैनी में बदल जाए, तो उस सोचने का नाम क्या होगा कि हम असंयमित सोच रहे, हम अच्छा नहीं सोच रहे। हम सोचना तो है मगर सोचना कैसा हो, संयमित सोचना हो। अब संयमित सोचने का मतलब कर्म के आश्रव को रोकना, कर्म के, क्योंकि मन से भी तो कितने कर्म आ रहे हैं, तो उन कर्मों की इनकमिंग को रोकना। तुम हो सकता है अभी बैठे हो, माला में बैठे हो, ध्यान में बैठे हो, प्रसन्नचंद राजऋषि भी तो बैठे थे ध्यान अवस्था में, मगर उनकी अवस्था कैसी थी। जब राजा ने पूछा प्रभु यदि वो इस टाइम काल करे तो कहाँ जाए, प्रभु ने कहा पहली नरक थोड़ी देर में, दूसरी नरक थोड़ी देर में, तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं नरक। मगर जैसे ही भावों ने पलटी मारी, जैसे ही ख्याल गया, अरे तू अपने उस पुत्र के लिए उसके मुंह में आकर के कैसा भयंकर चिंतन कर रहा है, ये तेरे को उचित नहीं, तूने तो सब कुछ छोड़ा। और जैसे ही ध्यान गया, तू तो साधु है, साधु को तो ऐसा चिंतन करना युक्त नहीं है। तो उसी टाइम आलोचना के भाव आए, निंदना के भाव आए, और चलते चलते केवल ज्ञान की दुंदुभियां बजी। किसके माध्यम से, उस मन के संयम के। अर्थात हमारा मेंटल स्ट्रेस क्यों होता है, इस मन के असंयम के कारण।
और बहुत से फिजिकल जो हमारे रोग हैं वो क्यों आते हैं? मन के गलत चिंतन के कारण। जिंदगी में रिलेशंस क्यों खराब होते हैं? मन के असंयम के कारण। और यदि मन को सही चिंतन की धारा में ढाला जाए तो हम यहाँ भी सुखी होंगे और आगे भी सुखी। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा सुके बूटे हरे कर देंदा पौंदे, ओ केड़ा माली बन के आया मैनो, ओ केड़ा माली बन के आया, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी। तो मन संयम, मन से जो नाजायज सोचा जाता है, जायज सोचना संयम है, नाजायज सोचना। अब जायज और नाजायज क्या है? शास्त्र पढ़ेंगे, जिनवाणी सुनेंगे तो पता चलेगा कि हमें कैसा चिंतन रखना। सभी जीवों के प्रति मैत्री का भाव, यदि कोई गलत भी है तो उसके प्रति मध्यस्थ भाव, हाँ, कोई व्यक्ति दीनहीन है उसके प्रति करुणा का भाव, तो जो ऐसे भाव हैं वो उत्तम भाव है। और यदि इससे विपरीत भावनाएं आ रही हैं तो उनको रोकना। सेकंड है वचन का संयम। किसी के बारे में अपशब्द बोल रहे हो, किसी के मुंह पे तुम उसकी प्रशंसा कर रहे हो, पीठ के पीछे उसकी निंदा कर रहे हो, तो इट मीन्स क्या कर रहे हो? तुम धर्म नहीं कर रहे हो, तुम उस टाइम अधर्म। धर्म का मतलब ये नहीं मुपत्ति लगाई समायक में बैठे तभी धर्म। धर्म का मतलब तो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा की नेचर है। उस नेचर को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपनी नेचर को खराब कर रहे हैं। अर्थात वाणी से भी किसी के बारे में गलत, किसी को कड़वा, तीखा, क्लेशकारी, अशांति बढ़ाने वाला शब्द नहीं बोलना। वहाँ रोकने में खुद को जोर लगाना पड़ेगा, और उस जोर का नाम ही देखा जाए संयम है। क्योंकि गाड़ी जब फुल स्पीड पे होती है ऐसे टाइम में ब्रेक लगाने भी क्या होती है? मुश्किल। तभी कहा कि ढंग से चलो, तरीके से चलो। यदि अच्छाई भी कर रहे हो तो अच्छाई भी तरीके से करो, और यदि बुराई कर रहे हो तो देखो कि तुम इतने ज़्यादा ना बढ़ जाओ कि फिर तुम्हें पुनः लौटने में दिक्कत हो। आज भाइयों की नहीं बन रही, वो इसके बारे में इतना गलत बोलता है, ये उसके बारे में इतना गलत बोलता है, मगर टाइम के साथ साथ समझौता हो गया। हाँ, समझौता हो गया। अब वही बातें यदि किन्हीं के पास रिकॉर्डेड है वो सुनाए तो, अर्थात भले जिंदगी में कितना भी अप्स एंड डाउन्स, कितना भी किसी के साथ तकरार क्यों ना हो, मगर ऐसी सिचुएशन में भी संयम रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? संयम, वाणी का संयम।
और तीसरा काया का संयम मीन्स शरीर को भी संयमित करने के लिए, सर्दी है, गर्मी है, उन्हें सहने का अभ्यास है। और उसी के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति किसी रूप में किसी चीज़ के प्रयोग में आया है तो उसके अपवाद स्थिति को समझे। हम व्यर्थ में सीधा ही किसी को कुछ भी कहने की कोशिश ना करें। और ध्यान देना, दुनिया में यदि कहीं बुराई है तो अच्छाई भी है। एक व्यक्ति ठीक नहीं लगता तो अच्छा ढूंढ लो, हाँ, कोई और उसमें अच्छाई लगी है तो अच्छाई की ओर नज़र दो। मगर यदि उसमें भी बुराई ढूंढने लगोगे तो वहाँ भी मिल जाएगा। इसलिए कहा कि आत्मा इस तरीके से तुम्हारा तो जिंदगी भर का सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। अर्थात तुम्हें खुद का संयम पहला है, और उस संयम को बढ़ाने के लिए तुम्हें ऐसा इंस्पिरेशनल स्ट्रक्चर भी चाहिए सामने जो इन चीज़ों को फॉलो कर रहा हो। तो उसके लिए जिनके अंदर जितनी योग्यता, जितनी कैपेसिटी, जितना कर रहे हैं, हम उसे प्रेरणा के रूप में लेकर के हम उससे ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करें कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा। तो इस संयम से आत्मा के कर्मों की इनकमिंग रुकेगी। और असंयम मीन्स कंट्रोल से बाहर। तो कंट्रोल से ज़्यादा खाओगे तो भी दिक्कत आएगी, बेवक्त कोई चीज़ करोगे तो भी दिक्कत आएगी, नाजायज़ पैसा वेस्ट करोगे तो भी प्रॉब्लम आएगी, जो मुंह में आया बकते जाओगे तो भी दिक्कत आएगी। सोच के समझ के टाइम पे जितना कहना था उतना कहोगे तो प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो बेवक्त काम करते हैं और कंट्रोल से बाहर काम करते हैं, प्रभु कहते हैं फिर उन्हें कभी शांति के दर्शन नहीं होते। तो प्रेम से गुनगुनाएंगे। जीवन में संयम आए तो दुख दूर सब हो जाएगा। जीवन में संयम आए तो दुख दूर सब हो, कर्मों के बंधन बांधने से जीव यहाँ रुक जाएगा। कर्मों के बंधन बांधने से जीव यहाँ रुक, खाने व पीने बोलने चलने में गलना होश है। खाने व पीने बोलने चलने में घरना, विषयों की धारा में बहे नादान वो बेहोश है। जिनसे था बचना वो कर्म ही करके फिर पछताएगा। जीवन में संयम आए तो दुख दूर सब हो। पृथ्वी सलिल अग्नि व वायु वृक्षों का भी ध्यान हो। पृथ्वी सलिल अग्नि व वायु वृक्षों का भी, दो तीन चार व पाँच इंद्रिय में भी आत्म भान हो। दो तीन चार व पाँच इंद्रिय में भी आत्मा, जीने व
जीवन में संयम आए तो दुख दूर सब हो, आत्म रमण की राह में पुद्गल रमण है छोड़ना, आत्म रमण की राह में पुद्गल रमण है। मैं शुद्ध चेतन रूप हूँ, निश्चय से खुद को जोड़ना। मैं शुद्ध चेतन रूप हूँ, निश्चय से खुद को व्यवहार में यत्ना से साधक मुक्ति पद भी पाएगा। व्यवहार में यत्ना से साधक मुक्ति पद भी, जीवन में संयम आए तो दुख दूर सब हो, मन वाणी व काया की वृत्ति आत्मा की ओर हो, पापों से रुक जाए कदम बस काटने में जोर हो, पापों से रुक जाए कदम बस काटने में, प्रभास जन्मों का सफर मुक्ति में जा रुक जाएगा। जीवन में संयम आए तो दुख दूर सब हो, जीवन में संयम आए तो दुख दूर सब हो। तो जीवन में संयम खाने में, पीने में, बोलने में, सोचने में, चलने में, बैठने में, हर चीज़ में यदि हमें पता है कितना, कब और कैसे करना है, तो हम अशांति से कोसों दूर रहेंगे। तो उस शांति तक पहुंचने के लिए संयम को समझना ज़रूरी था। तो संयम के बाद अब अगला स्टेप तपस्या का है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। और परसों से हमारे जैन फेस्टिवल ही बोले ना, उत्सव महोत्सव पर्यूषण प्रारंभ है। तो उसमें अधिक से अधिक भावों से लाभ लेना, पापों में बढ़ते हुए कदमों को खुद के लिए रोकना है, किसी के लिए नहीं रोकना है। और जितना रोकेंगे उतने कर्मों की इनकमिंग रुकेगी, आश्रव के दरवाजे बंद होंगे, मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कषाय और योगों के कारण जो कर्म की इनकमिंग है उसे रोकने का माध्यम संयम है। तो संयम के बारे में आज सुना, जो पालेगा उसका कल्याण होगा। इन्हीं शुभ भावों के साथ मान साध्वी श्री जी कृपा करेंगे कुछ देर, फिर बड़े